देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं आपका। आपने हमसे हमारी राय पूछी, हम राय दे सकते हैं। और दूसरी बार हमें शुक्रिया करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ हुक्म निकाला कि सितंबर में इलेक्शन होंगे तो इनको इलेक्शन कराने पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और जिसके हम सुप्रीम कोर्ट के बड़े मशहूर हैं। रहा आपका सवाल, लोग परेशान थे, अपने जो रोज़मर्रा के उनके ये मुतालबात होते हैं, काम होते हैं, वो बहुत देर से रुके पड़े थे, क्योंकि ये लोग अपने नुमाइंदे के पास जाते थे। जो उनका नुमाइंदा होता था वो इसका हल निकालता था। इन 10 सालों में इनका कोई नुमाइंदा रहा नहीं यहाँ, ठीक है कि नहीं? तो नंबर एक है, बहरहाल अब इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ देर के बाद इलेक्शन हो जाएंगे और यहाँ लोगों की नुमाइंदे आ जाएंगे। और जहाँ तक नुमाइंदों का सवाल है, यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है, जिसके हम बड़े मशहूर हैं और शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे बनिहाल को हमेशा मदद की है। ये मदद ऐसे की कि 83 में मंडेट भी बनिहाल को दिया और उसके बाद 2008 में विकार रसूल साहब को दिया, जबकि मैं उसके साथ उस वक्त था नहीं। और 2014 में फिर विकार रसूल साहब ने मैदान मारा, जीत हासिल की, तो उसके बाद फिर वो आपको लगातार फिर देखिए 10 साल हो गए वो। नंबर एक, कांग्रेस पार्टी जो है ये बहुत बड़ी पार्टी है, एक समंदर है। हालांकि मुझे थोड़ी देर हो गई, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है विकार रसूल साहब के साथ, और विकार रसूल साहब को जितना मुझसे हो सकता है मैं उसको मदद करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस ने यहाँ बड़े काम किए। कांग्रेस ने यहाँ वज़ीर आला भी दिया, जो आज रहा नहीं, लेकिन जो काम बने हैं वो कांग्रेस ने किए। सनाउल्लाह बनिहाली साहब को उन्होंने MLC बनाया, वो कांग्रेस ने बनाया। गुलाम रसूल साहब जो हैं, विकार रसूल साहब के वालिद मोहतरम, उसको MLC बनाया, कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस जो पार्टी है, अब ये लोगों को समझ आई कि भाई कांग्रेस कौन सी पार्टी है और हमें किधर जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? नंबर एक है, कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत है। और कांग्रेस ने इतना ही नहीं कि हम पर बनिहाल वालों का बहुत बड़ा एहसान किया, विकार रसूल साहब को स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया। और विकार रसूल साहब ने बहुत ही नहायत खूबसूरत तरीके से उसको निभाया और आज फिर वो इलेक्शन में है। बात यह है कि जो PDP का कैंडिडेट है, मैं भी कुछ देर पहले PDP में था, मैं उसके एक मीटिंग में गया था, लेकिन वहाँ देखा मैंने कि वो एक बिजनेसमैन है, सियासतदान नहीं है। सियासतदान वो होता है जो लोगों का दर्द जाने, जो लोगों के मसाइल को हल करना जाने, जो यहाँ तक कि पटवारी से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक वो जाना चाहिए, साथ पटवारी के पास जाना चाहिए। उसको शर्म ही नहीं आनी चाहिए मैं पटवारी के पास क्यों जाऊँ, तहसीलदार साहब के पास क्यों जाऊँ और डिविजनल कमिश्नर साहब के पास क्यों जाऊँ। विकार रसूल साहब में एक तजुर्बा है, ठीक है कि नहीं? विकार रसूल साहब में एक तजुर्बा है। गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी हो जाती हैं सियासत में, मैं भी सियासत में था। 2096 में जब मैं MLA बना तो उस वक्त तो मुझे किसी ने नहीं हराया। उस वक्त जिसको सारी दुनिया को पता था, हिंदुस्तान को पता था, फारूक साहब वज़ीर आला बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन बनिहाल में मैंने उसको हराया था, ठीक है नहीं? अब रहा जहाँ तक PDP का सवाल है, PDP में सिर्फ बनिहाल में ने कैंडिडेट उठाया है और मुझे नहीं लगता है कि और किसी जगह उठाया है। तो नंबर एक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों को आज तरक्की करनी चाहिए और होनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, वे विकार रसूल बनिहाली है, जो असम्बली के दरवाजे जानता है, जो बोलना जानता है, जो अपने इलाके की बात बड़े क्या नाम है तरीके से रखना चाहते हैं। असम्बली से मैं भी होके आया हूँ, वो भी होके आया है। अभी ये लोग जो हैं ये तो असम्बली में गए नहीं, इनको पता ही नहीं है दरवाज़ा किधर है। बात यह है, सपने देखना जुर्म नहीं है,
लेकिन दिन के सुबह के टाइम में सपना देखना वो सपना नहीं होता है। इसकी ख्वाहिश है, मगर मैं इसको पॉलिटिशियन नहीं ना कहूँगा, मैं इसको सियासतदान नहीं कहूँगा। मैंने वक़ार रसूल को सुना है, असम्बली में मैंने सुना है, जब ये प्रेसिडेंट बना फिर भी मैंने सुना है, और मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखता है और नुमाइंदगी करता है, स्टेट की नुमाइंदगी। इसको मंत्री बनाया गया, ठीक है कि नहीं। कुछ लोग तो बोलते थे हमको, हमने वक़ार साहब को बनाया, आप उनको पूछो तुम्हारा कैंडिडेट मैदान में क्यों नहीं है, क्यों मैं वो अपना कैंडिडेट वापस ले गए, उनको कैंडिडेट तक नहीं मिला। जो सोचते थे ना वक़ार रसूल साहब को हमने पता नहीं कहाँ से कहाँ उठा के, ये सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता है। इसका बाप सियासतदान, इसका चाचा सियासतदान। मीर अब्दुल्ला के साहब के बाद अगर कांग्रेस किसी ने सही मानों में मजबूत की है, वो ये वक़ार रसूल साहब और इसने की है। वक़ार रसूल वानी, मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके बोलता हूँ, एक सियासतदान है। मैंने आज तक तो नहीं कांग्रेस का साथ दिया कभी, मैंने इसको देखा। और अब अगर इस वक्त मैं लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भाई इसको मजबूत करो। अगर कहीं भी कोई भी थोड़ी सी कमी शमी रही होगी, वो ये दूर करेगा, ये जब बनेगा तब दूर करेगा। तो इसलिए मैं कांग्रेस का कोई मुतबादिल है नहीं। को बात यह है बेटा, मैं आपको एक बात कहूँगा, अब पीडीपी वालों ने अंदरूनी क्या किया है, किसके साथ इलाक किया है, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर सही मानों में वो इलाक करते, वो किसी पार्टी का साथ देते, कांग्रेस का साथ देते, उनको बोलते भाई एलएनएस में हम आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। और वो भी इन्हें 5 वो फ्रेंडली मैच खेलेंगे। तो नंबर 1 है, चलो पीडीपी ने किया नहीं, और मैं ये नहीं कह सकता उनका अंदर से किसके साथ राब्ता है भाई, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जो हमारे साथ इत्तेहाद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इनका जो कैंडिडेट होगा वो सबसे ज़्यादा कामयाब होगा।